मेरी जान। तुमने मुझे क्या कहा? मेरी जान। फिर से बोलो, तुमने मुझे क्या बुलाया? मेरी जान? सुहे, क्या तुम्हें अब भी पता है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? मैं तुम्हें बता देती हूँ, जब तक तुम इस गार्ड की नौकरी को नहीं छोड़ देते तब तक मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानूंगी। 3 साल हो गए, लेकिन वह एक अच्छी नौकरी है। और फिर मेरा प्रमोशन भी होने वाला है। प्रमोशन? प्रमोशन के बाद भी तुम एक दरबान ही रहोगे। अब जब लिन परिवार बर्बाद हो रहा है और मैं किसी और की होने जा रही हूँ, तो तुम यहाँ बस छुपकर अपनी कायरों जैसी जिंदगी जी रहे हो। किसकी हिम्मत है? मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। कसम? जब पिताजी जिंदा थे तब तुमने कसम तो खाई थी, लेकिन तुम्हारी वह कसम शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह से बकवास निकली। तुम्हें वहीं रहना पसंद है तो उम्र भर वहीं रहो, मेरी चिंता छोड़ दो। टिंग शुए, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तीन साल पहले मैं अपनी मार्शल आर्ट्स में माहिर था और मैंने अकेले ही यूएसए की एक पूरी स्पेशल फोर्स टीम को खत्म कर दिया था। 3 साल पहले मैं दवा और जहर दोनों में माहिर था। वो गोवा राष्ट्र के सभी शाही परिवारों को मैंने अपने जहर से ढेर कर दिया था। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स और जहर की शक्तियां कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वे सिर्फ 10, 100 या 1000 लोगों का सामना कर सकती हैं। सिर्फ मेरी हार्ट डीमन आर्ट ही अजेय होने का असली रास्ता है। जो कोई भी मेरी हार्ट डीमन आर्ट के घेरे में आता है, चाहे तुम अमीर व्यापारी हो या फिर बड़े रसूखदार इंसान, सबको मेरे इशारों पर चलना ही होगा। मैं सबसे ताकतवर हूं। मैं सबसे महान हूं। मैं सबसे बेहतरीन हूं। मैं अजेय हूं। यकीन नहीं आता तो मुकाबला कर लो। मुकाबला करना है तो ठीक है, आ जाओ। हूं। आवाज को सुनकर और मजबूत पकड़ को देखकर लगता है कि मेरी शुअन्युअन जुए 12वें स्तर तक पहुंच गई है। खुशबू को सुनकर लग रहा है कि आज खाने में पोर्क मिलेगा। अचानक इतनी खातिरदारी हो रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। लगता है आज कुछ बड़ी बात होने वाली है। खाना तैयार है। खाना तैयार है, खाना तैयार है, खाना तैयार है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमें कैद करके रखा गया है? मुझे लग रहा है जैसे मैं एक सुअर हूं। मुझे लगता है कि तुम थोड़ा और विश्वास रख सकते हो और इस एहसास को हटा सकते हो, क्योंकि तुम वाकई एक सुअर ही हो। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जल्दी खा लो। अगर जल्दी नहीं खाया तो कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी देने आया हूं कि आज से मैं जेल के गार्ड का अपना यह पद छोड़ रहा हूं और यहां से जा रहा हूं। बहुत बढ़िया। आखिरकार यह शैतान यहां से जा रहा है। लोग हमें शैतान कहते हैं, लेकिन यह आदमी ही असली शैतान है। इसने अकेले ही हम सबकी सारी खूबियां पूरी तरह से सीख ली हैं। वह सिर्फ शैतान नहीं है, बल्कि वह तो शैतानों का भी शैतान है। क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सब लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो आपको खोना नहीं चाहते। चलो, अच्छी बात है। ओए लड़के, तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आसानी से चला जाएगा? मुझे पता था कि तुम बूढ़े लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानोगे, तो फिर आ जाओ। चलिए शुरू करते हैं। आवाज सुनकर दिशा पहचानने की कला में तुम बहुत अच्छे हो। स्पेड्स, रॉयल फ्लैश। शाबाश बेटे, वाकई तुम्हारे पास हुनर है। अब मुझे तुम्हारी डॉक्टरी देखने दो। लियाना हुआन फेंगची। बहुत अच्छे। वाकई तुम जहर और इलाज दोनों के उस्ताद हो। मेरा यह पूरी तरह से टूट चुका पैर। लड़के, इन दोनों को भी जरा जलवा दिखा दो, मेरे हार्ट डीमन आर्ट का। नहीं, हाँ हाँ हाँ। मेरे मास्टर्स उस्ताद, कृपया मुझे कुछ सिखाइए। अब और सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। चेला तो गुरु से भी आगे निकल गया। अब तुम जा सकते हो।
3 साल हो गए। क्या तुम अपनी असली पहचान बताए बिना जाओगे? वह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बस रोंग चेंगलिन क्लैन का एक घर जमाई हूं। वोलान, तुम्हारे उस लूजर जीजा का क्या हाल है? यंग मास्टर जांग, आप उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? कितना मूड खराब हो जाता है। आप तो जानते ही हैं कि मेरा पूरा परिवार यही चाहता था कि वह जेल में ही खत्म हो जाए। माफ करना, मैंने तुम्हें निराश कर दिया। लिन रुओलन, बहुत समय बाद मिले। सुहे, तुम वापस कैसे आए? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि तुम फिर कभी रोंगचेंग में कदम नहीं रखोगे? लेकिन मैं वापस आ गया हूं। अब तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम रुओलान, उस पर गुस्सा करने की क्या जरूरत है? एक मामूली घर जमाई ही तो है। इसे फिर से रोंगचेंग से बाहर निकाल देंगे। मुझे याद है तुम जांग शेंगतियान, 3 साल पहले मैं तुम्हारे सामने घुटनों पर झुका था। हा, लगता है तुम्हें मेरी अच्छी तरह याद है। सुनो, आज फिर से मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ और मुझे हुजूर कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? यंग मास्टर जांग, आखिरकार वह कभी लिन परिवार का घर जमाई रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लिन परिवार की खातिर उसे यहाँ से बस भगा दिया जाए? रुओलान, क्या तुम उसकी तरफदारी कर रही हो? अरे नहीं, रुओलन तो बस सोच रही है कि यंग मास्टर जांग आपकी कितनी इज्जत है और इस लूजर के मुंह लगना आपके स्टेटस को शोभा नहीं देता। क्या अभी तक तुमने लिन परिवार का नाम मिट्टी में कम मिलाया है? निकल जाओ यहाँ से। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तो बस रुओलन का सम्मान करना चाहता था, वरना तेरे जैसे बेकार इंसान को कभी छोड़ता नहीं। लेकिन अब तुझे मेरे आगे घुटने टेकने होंगे, इसी पल, अभी के अभी। जांग शेंगतियन, 3 साल बीत चुके हैं, पर तुम्हारी ये बदतमीजी अब भी वैसी ही है। तुम जरा भी क्यों नहीं सुधरे? सुहे, तुम अपनी शामत को दावत दे रहे हो। यंग मास्टर जांग जैसे इतने बड़े आदमी को उकसाने की हिम्मत कैसे की तुमने? जल्दी घुटने टेको और माफी मांगो। इसकी जरूरत नहीं है। आज मुझे इसे घुटने पर नहीं झुकाना, मुझे इसे पूरी तरह खत्म करना है। यंग मास्टर जांग, आप अरे बाप रे, माना कि यंग मास्टर जंग की जुबान थोड़ी कड़वी है, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो, मैंने तुम्हें माफ किया। मेरे पैरों में अब कोई एहसास नहीं हो रहा। जल्दी मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाओ। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, गुस्से और तनाव की वजह से यंग मास्टर जंग आपके पैरों की नसें रुक गई हैं। अगर इन्हें तुरंत ठीक नहीं किया गया तो पैरों के सड़ने और हमेशा के लिए खराब होने का खतरा है। एम्बुलेंस शायद वक्त पर नहीं पहुंच पाएगी। क्या तुम्हें इलाज आता है? जी हाँ, मैं काफी कुछ जानता हूँ। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? अगर यंग मास्टर जांग चाहें और मुझे एक मौका दें, तो सू आपकी सेवा के लिए हाजिर है। ठीक करो, जल्दी से मुझे ठीक करो। सब खत्म हुआ। एन, आखिर मेरे पैरों में अब तक कोई जान क्यों नहीं आई? अरे यंग मास्टर जंग, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं इलाज कर सकता हूँ। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं ठीक कर सकता हूँ। ओह, लगता है हालत और भी गंभीर हो गई है। तूने क्या कहा? और भी गंभीर? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की? सुन, मैंने तो अभी तुझसे कुछ कहा भी नहीं। ओह मनहूस इंसान, अगर तू ठीक नहीं हुआ तो इसमें तेरी गलती है। महान डॉक्टर के रूप में मेरा जो नाम है वो तेरी वजह से खराब हो गया। सुहे, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने यंग मास्टर जांग का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? आह, बहुत दर्द हो रहा है। यंग मास्टर जांग, आपके ये दोनों पैर बुरी तरह से खराब हो चुके हैं। शायद इन्हें काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। अगर अभी नहीं काटा तो जैसे जैसे इन्फेक्शन धीरे धीरे ऊपर फैलेगा तो शायद आपकी जान पर भी बन आएगी। काट दो, इसे काट दो। कोई है? जल्द मुझे अस्पताल ले चलो ऑपरेशन के लिए। जल्दी करो। तू याद रखना, मैं यंग क्लैन हूँ। तुझे इसका भारी हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कितनी बुरी किस्मत है। मैं जा रहा हूँ। रुको। काफी प्रभावशाली है। बिल्कुल शांत रहकर जांग शेंगतियन को खत्म कर दिया। मुझे नहीं पता था कि रोंगचेंग के पास इतना खतरनाक खिलाड़ी भी होगा। वह यूनहू माउंटेन है, एल्डेस्ट मिस ऑफ द यून फैमिली यून मेंगलू। कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो संभल कर बात करो। ओह,
क्या यह वही है जो 100 सालों से अटूट होने का दावा करती है और जिसके एक बार मुंह खोलने भर से सारे जांग सानलिसी पूरी तरह तबाह हो जाते हैं? वही यून फैमिली। सुहे, तुम वाकई बिना सोचे समझे बोल रहे हो। लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। जल्दी करो और एल्डेस्ट मिस यून से माफी मांगो ताकि वह तुम्हें छोड़ दे। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? यून फैमिली इतनी महान नहीं है। ये सब तो बस नाम के लिए है, ऊपर से दिखावा है ना? मेरे यून फैमिली का अपमान करने की हिम्मत की, इसके लिए तुम्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें यह सोचकर कि तुम यून फैमिली की ताकत से अनजान हो, एक मौका देती हूँ। घुटने टेको और माफी मांगो। घुटने टेकूं? मजाक है। जहां तक मैं देख सकता हूं, एल्डेस्ट मिस यून का माफी मांगने को कहना सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद तो जंग का साथ देना है। हो, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देखना चाहिए। तुमने बिना यून फैमिली की इजाजत के जांग शेंगटियान को खत्म किया, तो इस बात का हिसाब कैसे होगा? एल्डेस्ट मिस क्या हिसाब करना चाहती हैं? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। आज मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं तुमसे और उलझना नहीं चाहती। क्यों ना किसी दिन मेरे यून मैंशन पर मेहमान बनकर आओ। एल्डेस्ट मिस यून, आपके इस न्योते को ठुकराना मुश्किल है। मैं सू जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। यह लड़का उतना साधारण नहीं है जितना दिखता है। चलो अब घर चलते हैं। कहाँ जाना है? लिन परिवार। ये पैसे लो और यहाँ से जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ। अगर तू अपनी बर्बादी चाहता है तो हमारे लिन परिवार को इसमें मत घसीटो। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो अब कहीं नहीं जाऊंगा। आज तूने जिन्हें भी नाराज किया है वे सब रोंगछेंग के मशहूर और ताकतवर लोग हैं। अगर तू नहीं गया तो तू खत्म हो जाएगा। आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि सबक मुझे मिलेगा, उन्हें नहीं? मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तेरे पास पैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या तेरे पास कोई पावर है? नहीं, क्या तेरे पास कोई रसूख है? वह भी नहीं है। तेरे पास कुछ भी नहीं है। चाहे वह जांग परिवार हो या यून फैमिली, उनकी काबिलियत को देखते हुए वे बस अपनी एक उंगली हिलाकर तुझे मसल सकते हैं। अगर वे इतने ही ताकतवर हैं तो फिर आज जीत मेरी कैसे हुई? तुम सुहे, मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे। तू बेकार इंसान, आखिर तू वापस क्यों आया है? सुही, अभी के अभी लिन परिवार से बाहर निकल जाओ। यह तुम्हारा स्वागत नहीं है। मेट्रियार्क, अब जब सूही वापस आ गए हैं, चुप हो जाओ। क्या तू अभी भी इसकी तरफदारी करेगी? तुझे लगता है कि लिन परिवार की इज्जत इसने अभी तक पूरी तरह बर्बाद नहीं की? ओहो, तो तुम ही हो रोंगचेंग के वो मशहूर और घटिया लूजर दामाद। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम कौन हो? ध्यान से सुन लो, यह रोंगचेंग के बहुत ही मशहूर युवा बिजनेसमैन वांग ली हैं। अभी उम्र सिर्फ 20 के पार है और संपत्ति करोड़ों डॉलर की है। कुछ लूजर लोगों की तरह नहीं, जो एकदम बेकार हैं और ऊपर से बेशर्म भी। ओह, तो यह मेरे होने वाले जीजा जी हैं। रोलन बकवास मत करो। सूही ही मेरे पति हैं। अब वो जल्द ही नहीं रहेंगे। मैं अभी के अभी तलाक के कागजात बनवाती हूँ ताकि वो हमारे लिन परिवार से रिश्ता खत्म कर सके। अरे मेट्रियार्क, मेरा मुंह, मेरी आंखें। अरे माट्रियार्क, आप चिंता मत कीजिए। देश के बड़े डॉक्टर मेरे घर पर ही हैं। मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। माट्रियार्क, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए कोई बहुत बड़ा डॉक्टर ढूंढ कर लाता हूँ। अरे, जब तक तुम किसी को लेकर आओगे तब तक शायद मेट्रियार्क ऊपर चले जाएंगे। सूही, ऐसी कड़वी बातें मत करो। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? मेट्रियार्क की हालत देखकर साफ लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से हुआ है। दिल पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ा है और उन्हें दौरे पड़ रहे हैं। अगर वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो? अगर वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो क्या होगा? पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव होगा और दिल काम करना बंद कर देगा, जिससे वो चले जाएंगे। फिलहाल इस कमरे में शायद सिर्फ मैं ही हूं जो मेट्रियार्क को बचा सकता हूं। घर जमाए, मुझे बचाओ, वरना पूरे रोंगछेंग में तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेट्रियार्क, अगर आप आगे से कभी भी टिंगचुए को मुझसे तलाक लेने के लिए मजबूर नहीं करेंगी तो मैं आपकी जान बचा लूंगा।
बोलिए, मंजूर है? मैं वादा करती हूँ, जल्दी मुझे बचाओ। देखा जाए तो सिर्फ एक कटोरी शुद्ध कुंवारे के पेशाब से मैट्रियार्क की गर्मी को शांत किया जा सकता है और उनका इलाज हो जाएगा। पर हमारे यहाँ ऐसा कौन होगा जो कुंवारा हो? नेफ्यू वैंग, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम टिंगशुए के लिए अब तक पवित्र हो। जल्दी मेरी जान बचाओ। मैं सच तो ये है कि एक तूफानी रात को मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी और फिर घर की नौकरानी श्याओ कुई के साथ। अरे यार, सोचा नहीं था कि इस छोटी सी चीज के लिए भी अब मुझे खुद ही मोर्चा संभालना पड़ेगा। लो, यहां आओ। यह ताजा औषधीय पेय है। इसे गर्मा गर्म पी लो, इसका असर बहुत अच्छा होगा। बड़ा आराम मिला। सुहे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन से इतने लंबे समय तक शादीशुदा रहने के बाद भी तुम अभी भी हा हा हा। यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारी टिंगशुए अभी भी एकदम पवित्र है। अगर उसका तलाक हो भी गया तो भी उसकी कीमत कम नहीं होगी। मेट्रियार्क, क्या आपने अभी वादा नहीं किया था कि आप मुझे तलाक के लिए मजबूर नहीं करेंगी? आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। हमारा लिन परिवार उसे खिलाता आ रहा है। इतने सालों से वह मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अब उसे एहसान चुकाने का मौका मिला है। मैं लिन टिंगशुए कसम खाती हूँ कि मैं ताउम्र किसी और से शादी नहीं करूंगी। बदतमीज, हमारा लिन ग्रुप परिवार इस वक्त मुसीबत में है और सिर्फ यंग मास्टर वैंग ही है जो लिन परिवार को इस संकट से निकाल सकता है। तेरा इस बेकार इंसान से तलाक होना अब तय है। अगर मैं लिन परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकाल लूं, तो क्या आप टिंगशुए को उस वांग के तलवे चाटने को मजबूर नहीं करेंगी? ओहो, इतनी बड़ी बड़ी बातें। यंग मास्टर वैंग $2 करोड़ दे सकता है ताकि वह लिन परिवार की मदद कर सके। पर क्या तू दे सकता है? महज $2 करोड़? क्या यह बहुत ज्यादा है? घर जमाई आखिर घर जमाई ही रहता है। मुंह खोलता है तो सिर्फ झूठ और बकवास निकलती है। 2 करोड़ तो छोड़, अगर तू अभी $200 भी निकाल दे तो मैं तेरी बात मान लूं। ठीक है, याद रखिएगा। तुच्छ घर जमाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मुझे 10 दिन का समय दीजिए। मैं इन $2 को $2 करोड़ में बदल दूंगा। टिंगशुए उस वांग नाम के आदमी से मिलने गई है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिरकार टिंगशुए लिन परिवार की है। वह जानती है कि क्या सही है। इस बार वह यंग मास्टर वांग से मिलने गई है और मुझे यकीन है कि वह मेरे लिए एक अमीर दामाद लेकर आएगी। और सुन, तेरी औकात ही क्या है? बिल्कुल सही। अगर द वैंग्स के साथ रिश्ता तय हो गया तो मेरी बहन ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। तेरे साथ रही तो एक दिन सड़क पर आ जाएगी। मैंने कहा था 10 दिन में मैं $2 करोड़ वापस ले आऊंगा। हाँ, क्या मजाक है? तुझे सच में लगता है कि कोई तेरी इन झूठी बातों पर यकीन करेगा? सालों पहले तूने परिवार के मुखिया से कहा था कि तू लिन परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। फिर क्या हुआ? निकम्मे कहीं के। पिताजी भी कितने नासमझ थे जो तेरी बकवास बातों पर भरोसा किया। अगर मेरी बहन यंग मास्टर वैंग से पहले ही मिल लेती तो उसे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। आह, मेरा दांत। सूही, क्या ये सब तूने किया है? ऊपर वाला सब देख रहा है। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इसमें मेरा क्या लेना देना? रुक जा, तू कहाँ जा रहा है? वैंग फैमिली जा रहा हूँ, टिंगशुए को बचाने। इसे यंग मास्टर वांग का काम खराब नहीं करने देना चाहिए। जल्दी करो, इसे रोको। यंग मास्टर वैंग, आज मैं आपसे यहाँ इस वजह से मिलने आई हूँ कि चुप, कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तो ये जो $2 करोड़ के कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसे देख लीजिए। जल्दी क्या है? इस काम को संभालने वाला जो शख्स है वो किसी काम से शहर के बाहर गया हुआ है। 2 दिन बाद ही वापस आएगा। यंग मास्टर वैंग, लिन ग्रुप सच में अब और नहीं झेल पाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया मेरी मदद करें। अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मुझे अपने पद का गलत फायदा उठाना होगा। क्या यह सही होगा? अगर आप मदद करने को तैयार हैं, तो आपकी जो भी शर्तें होंगी, लिन परिवार उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। कुछ भी पूरा करोगी? तो ठीक है। मैंने सामने वाले होटल में एक कमरा बुक किया है। कुछ बातें ऐसी हैं जो यहाँ करना ठीक नहीं है। क्यों न हम होटल में चलकर विस्तार से बात करें? इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर से तुम। टिंगशुए,
इस आदमी के इरादे नेक नहीं हैं। इसकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। लिन क्लैन अभी जिस मुसीबत में है, मैं उसका कोई रास्ता निकाल लूंगा। चलो यहां से। तूने इसे क्या समझ रखा है? जब मन किया आ गया, जब मन किया चला गया। अगर मैंने जाने का फैसला कर लिया तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सुहे, क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? मुझे पता है तुम्हारी नीयत अच्छी है, पर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। अरे घर जमाई आखिर घर जमाई ही होता है। इधर आ, घुटनों के बल बैठ, अपने मुंह से ये पैसे उठा। ये ले तेरा इनाम। तू खुद को खत्म करना चाहता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ, यंग मास्टर वांग के साथ बदतमीजी मत करो। अगर पूरे रोंगचेंग में देखा जाए तो मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी है? वो तो बस एक घर जमाई है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है। यंग मास्टर वांग का दिल बहुत बड़ा है। वो इस घर जमाई की बातों का बुरा नहीं मानते। सच में आप बहुत दरिया दिल हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या ख्याल है? जब लिन मैंशन के दामाद ने कह ही दिया है कि उसे द वैंग्स की मदद की जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें यह कॉन्ट्रैक्ट भूल जाना चाहिए। यंग मास्टर वांग, इस बेकार इंसान की बातों को भला कोई सीरियसली लेता है क्या? सब जानते हैं कि रोंगचेंग में यंग मास्टर वांग बहुत शक्तिशाली हैं। सिर्फ यंग मास्टर वांग ही लिन परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं मदद करूं तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बेकार आदमी मेरे पैरों में झुककर मुझसे माफी मांगे। सुना तुमने? जल्दी से घुटनों पर बैठो और यंग मास्टर वांग से माफी मांगो। आप चाहती हैं कि मैं इसके सामने झुकूं? इसकी इतनी औकात नहीं है। मेरे लिन परिवार ने तुझे 20 साल से ज्यादा पाला है। अगर लिन परिवार नहीं होता तो तू कब का सड़कों पर खत्म हो गया होता। अब जब लिन परिवार मुश्किल में है तो तू हमारा एहसान भूल रहा है। तू कितना मतलबी और एहसान फरामोश है। सुहे, मैं हाथ जोड़ती हूँ मेरे पिता के प्यार के खातिर, जिन्होंने तुझे अपने बेटे की तरह माना। कम से कम एक बार लिन परिवार की मदद कर दे। क्या तुम भी चाहती हो कि मैं उसके सामने घुटने टेकूं? क्या अब और कोई रास्ता बचा है? मैंने तुमसे कभी यह उम्मीद नहीं की कि तुम लिन परिवार के लिए कुछ बहुत बड़ा करोगे, लेकिन मैं विनती करती हूँ कि इस वक्त कम से कम लिन परिवार के लिए मुश्किलें तो मत बढ़ाओ। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे सामने घुटनों के बल बैठो। मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? यंग मास्टर वांग, तुम्हें क्या हुआ है? थिंगशुए, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। यंग मास्टर वांग, तुम कहाँ देख रहे हो? टिंगशुए वहाँ है। टिंगशुए, भागो मत। यंग मास्टर वांग, इस तरह के मजाक अच्छे नहीं होते। बिल्कुल नहीं। यंग मास्टर वांग, यह तो मैट्रियार्क हैं। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं लोगों को मदद के लिए बुला लूंगी। बुलाओ, बुलाओ ना। तुम जितना चाहे चिल्ला लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। सुहे, तुम यहाँ आकर मेरी मदद क्यों नहीं करते? अगर यह बात बाहर फैली तो लिन परिवार की रोंगचेंग में पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये तो बहुत आसान है। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मैट्रियार्क के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत हुई तो मार तो पड़ेगी ही। ओह, सब चले गए। आज की यह बात कोई भी बाहर नहीं बताएगा। नहीं मैट्रियार्क, मेरी सफाई तो सुन लीजिए। वह हमारे लिन परिवार और जांग परिवार के बीच शायद ही कभी कोई मेल मिलाप हुआ हो, लेकिन आज यंग मास्टर जांग आखिर यहाँ खुद चलकर क्यों आए हैं? ओह, मुझे समझ आ गया। पिछली बार केटीवी में सूही ने यंग मास्टर जांग से झूठ बोला था कि उसे अस्पताल जाकर पैर कटवाने होंगे। अब जबकि उस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है तो यंग मास्टर जांग उससे जवाब मांगने आए हैं। बदतमीन कहो का। यंग मास्टर जांग बहुत बी हस्ती है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। सुहे, मुझे जवाब दो, क्या रुओलन जो कह रही है वह सच है? हाँ, यह सच है, पर अफसोस कि उसे पता चल गया। उसके दोनों पैर बेकार न कर पाना वाकई मेरी एक बड़ी गलती थी। तलाक? अभी के अभी तलाक दो। एक बार तलाक हो जाए तो इस बात का हमारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। सूही, अगर तुझ में जरा भी मर्दानगी बची है तो तुझे पता होना चाहिए कि क्या करना है। तूने जो मुसीबत खाही की है उसमें हमें मत घसीट। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैट्रियार्क,
जंग परिवार बहुत ही क्रूर इंसान है। अगर हमने सूही की मदद नहीं की तो वे उसे खत्म कर देंगे। एक बेकार इंसान चला गया तो चला गया, कम से कम मेरी आंखों के सामने से तो हटेगा। मेरे पिताजी के झांग ग्रुप के चेयरमैन के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। अगर मैं बीच बचाव करूं तो शायद यंग मास्टर जांग इस बार उसे माम कर दें। यंग मास्टर वैंग वाकई बहुत हिम्मत वाले हो। वाकई तुम एक काबिल नौजवान हो। तुम तो हमारे लिन परिवार के लिए रिश्ते हो। जब बात तिंगसुए की हो तो मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। टिंगशुए, यंग मास्टर वांग ने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है, अब जल्दी से उनका शुक्रिया अदा करो। यंग मास्टर वैंग, मेरे लिन परिवार की किस्मत पूरी तरह आप पर टिकी है। यंग मास्टर जांग, क्या आपको अब भी मैं वांग ली याद हूँ? मेरे पिता चेयरमैन जांग के करीबी दोस्त रहे हैं। अच्छा, मुझे याद आया, यंग मास्टर वांग ना। काम बन गया। यंग मास्टर जांग, आप सूही के मामले के लिए यहाँ आए हैं ना? तुम्हें भी पता चल गया। सूही ने यंग मास्टर जांग को नाराज किया। वो वास्तव में बड़ी सजा का हकदार है, पर इस मामले में ये सब सिर्फ उसने अकेले किया है। क्या यंग मास्टर जांग मेरे जैसे छोटे भाई के नाते लिन परिवार को छोड़ सकते हैं? अगर कोई भी परेशानी है तो आप केवल सूही से हिसाब बराबर करें। वैंगली, तुम सूही को कोई भी सजा देने के लिए यंग मास्टर जांग, बस आपकी एक बात ही काफी है। टिंगशुए, बदतमीजी मत करो। यंग मास्टर वैंग ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है। यंग मास्टर जांग, देखिए, क्या आप मेरा मान रख सकते हैं? ओह, तुम्हारा मान रखूं? तेरी हैसियत क्या है? ओह, मुझसे गलती हो गई। यंग मास्टर जांग, क्या आप मेरे पिता का मान रख सकते हैं? तेरे बाप का मान रखूं? उसकी भी भला क्या हैसियत है? तुम्हारे पिता की हैसियत ही क्या है? वह बस एक बिजनेस की दुनिया में दशकों बिताने के बाद भी एक नाकामयाब लूजर है। वह सच में खुद को कोई बड़ी चीज समझने लगा है। जांग शेंगथियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता का अपमान करने की? अगर मैंने अपमान किया तो तू क्या कर लेगा? मैं तुझे बता दूं, मैं जांग शेंगथियन तुम जैसे वांग फैमिली को कुछ भी नहीं समझता। जांग शेंगथियान, तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यंग मास्टर जांग, अगर आप बस लिन परिवार को छोड़ दें तो। रुओलैन, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। अगर यंग मास्टर जांग मान जाए तो रुओलान कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी करने को तैयार हो तो फिर एक तरफ हो जाओ, मेरा काम मत रोको। यंग मास्टर जांग, आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया इस बार सूही को माफ कर दीजिए। टिंगशुए, वापस आओ। यंग मास्टर जांग, इस बार तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? सू हे, तुम बहुत चालाक निकले। यंग मास्टर जांग, आप इस लूजर के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लूजर जिसे यून फैमिली का सहारा मिला हो, ऐसा लूजर वाकई में बहुत कम देखने को मिलता है। यून फैमिली? क्या ये यूनहू माउंटेन वाला यून फैमिली है? कल मैंने यंग मास्टर सू का अपमान किया था, आज मैं माफी मांगने आया हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। बोलो कि आखिर इस मामले का यून फैमिली से क्या लेना देना है? शायद क्योंकि युन फैमिली की बड़ी बेटी ने मुझे अपने घर मेहमान के तौर पर बुलाया था, बस इसीलिए। यून फैमिली इस साम्राज्य का सबसे बड़ा और मशहूर परिवार है। वे तुम्हें क्यों बुलाएंगे? बताओ, तुमने क्या चाल चली है? चाल क्या थी, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि युन फैमिली ने मुझे मेहमान बुलाकर जो सम्मान दिया है, उसके बाद अब कोई भी लिन परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यून फैमिली का इस्तेमाल करे? तुझे क्या लगता है कि यून फैमिली वाले अंधे और बहरे हैं? क्या उन्हें इस बारे में पता नहीं चलेगा? दूसरों के नाम पर हवाबाजी करना बंद कर। अगर यून फैमिली को इस बारे में पता चला तो अंजाम शायद जांग परिवार के बदले से भी बुरा होगा। सूही, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तुमने सच में मुझे बहुत निराश किया है। टिंगचुए, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम कोई बहुत बड़े इंसान बनो, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती थी कि तुम एक चालाक और धोखेबाज इंसान बन जाओ। बस बहुत हो गया। तुम जैसे बेकार इंसान की वजह से किसी दिन लिन परिवार पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी लिन परिवार से बाहर निकल जाओ। यही बेहतर होगा कि तू कभी वापस मत आना। मुझे यहाँ से निकालना आसान है, लेकिन मुझे वापस बुलाना बहुत मुश्किल होगा।
तुम लोग बाद में पछताना मत। चीयर्स। आखिरकार हमने उस लूजर को निकाल ही दिया। लिन परिवार अब जाकर चैन मिला है। जब हमारा रिश्ता वांग फैमिली जैसे बड़े खानदान से हो जाएगा तो भविष्य में रोंगछिंग में देखते हैं किसकी हिम्मत होगी जो हमारे लिन परिवार को नीचा दिखाए। टिंगशुए, तुम कहाँ जा रही हो? सिस्टर, जाने से पहले कम से कम अपनी ड्रिंक तो खत्म कर लो। मुझसे और नहीं पिया जाएगा। क्या हुआ टिंगशुए? कहीं तुम अभी भी उस लूजर के बारे में तो नहीं सोच रही और जानबूझकर हमारा मजा खराब कर रही हो? मेट्रियार्क, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो चलो इसे पियो। वाकई आप बहुत समझदार हैं मेट्रियार्क, आपका तो कोई जवाब नहीं। यंग मास्टर वांग का पसंद आना इस लड़की की खुशकिस्मती है। जब हमारी रिश्तेदारी तय हो जाएगी तो लिन परिवार पूरी तरह से यंग मास्टर वांग के भरोसे होगा। हाँ बिल्कुल। लिन टिंगशुए, लिन टिंगशुए, आखिरकार तू मेरे चंगुल से बच नहीं पाई। मेट्रियार्क। रुओलान, तुम लोग कहाँ हो? चिल्लाना बंद कर ताकि हमारे बीच सब कुछ अच्छे से हो जाए। वे लोग काफी पहले ही बाहर जा चुकी हैं। सूही जल्दी आओ और मुझे बचाओ। ओह मिस लिन, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? वह लूजर सूही, क्या तुम लोगों ने ही उसे लिन परिवार से बाहर नहीं निकाला था? ऐसा नहीं हो सकता। उसने वह सब गुस्से में कहा होगा। उसने पिताजी से वादा किया था कि वह लिन परिवार में रहकर मेरी रक्षा करेगा। अगर वह लूजर यहाँ होता भी तो भी वह मुझे नहीं रोक पाता। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। सूही, तुम तो चले गए थे ना? बस अचानक याद आया कि एक काम अभी बाकी है, इसीलिए वापस आ गया। क्या काम? तुझे खत्म करना। हाँ, तुझ जैसे लूजर की मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे लिन टिंगशुए मेरी औरत बनती है। मेरी औरत को छूने की हिम्मत की तो तेरा बुरा हाल होगा। सू है, तूने यह कौन सा जादू किया है? जल्दी मुझे छोड़ो वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा अंत करीब है, पर तू अब भी इतना घमंडी बना फिरता है। अंत? तू मुझे डरा रहा है? अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मेरा वांग ग्रुप तुझे बर्बाद करके रख देगा। इसकी बात मत सुनो, जल्दी इस जानवर को मार भगाओ। तुम्हें लगता है कि इस मामले का लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है? आज जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका अंत होगा और तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल वैसा ही होगा। सुहे, तूने सही फैसला लिया है। उन सब लूरों में से तू सबसे ज्यादा अक्लमंद निकला। सूही, क्या इसकी मामूली बातों ने तुम्हें डरा दिया? मुझे तुम पर शर्म आती है। अब खड़े क्या देख रहे हो? फौरन यहां से दफा हो जाओ। मेरे अच्छे काम में बाधा मत बनो। अगर मेरा मन हुआ और मैं खुश रहा तो शायद मैं तुझे बख्श दूं। शायद यह बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए। तूने मेरे साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, बस तुझे थोड़ा सा जहर दिया है। तू मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। यह दर्द तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम जानते हो कि 3 मिनट बाद क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? तुम्हारा पेट 2 गुना फूल जाएगा और फिर धड़ाम सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूही, तुम पागल हो। वो धड़ाका निश्चित रूप से किसी पटाखों से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। मैं अभी नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय है। अगर अस्पताल जाओगे तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूंगा? इन छोटी मोटी चालों से तुम चाहते हो कि मैं एक लूजर के सामने झुक जाऊं? ये तुम भूल जाओ। भले ही तुम अस्पताल पहुंच जाओ, अगर वे यह पता लगा लें कि तुम्हें कौन सा जहर दिया गया है तो मैं हार मान लूंगा। अब तुम्हें जो बचा सकता है वह सिर्फ मैं हूं। मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे मिन्नत करता हूं, मुझे जाने दो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा? मैं कसम खाता हूं कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो आज के बाद मैं कभी भी उस पर नजर डालने की हिम्मत नहीं करूंगा। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी क्या मांगे हैं? मैं सब मानने को तैयार हूं। तुमने मेरी पत्नी को इतना परेशान किया है तो अब हिसाब कैसे होगा? हिसाब कैसे होगा? कैसे? तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। समझ गया, मैं समझ गया। मुझे सब समझ आ गया। ये $2 करोड़ लिन परिवार के लिए मुआवजे के तौर पर रखिए। शुक्र है कि तुम समझ गए, लेकिन मेरी एक आदत है,
मैं दूसरों से मुफ्त में चीजें नहीं लेता। तो ये तुम्हारे लिए इनाम है। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। चले जाओ यहां से। सुही, आज तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। तुम बस याद रखना। सुही, टिंग चुए, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। नालायक, तुझे दोबारा लिन परिवार के दरवाजे के अंदर आने की इजाजत किसने दी? टिंग चुए मेरी पत्नी है। रही बात लिन परिवार की, तो मैं यहाँ अपनी मर्जी से आऊंगा और अपनी मर्जी से जाऊंगा। मैंने यंग मास्टर वैंग को गुस्से में जाते हुए देखा। क्या तुमने यंग मास्टर वैंग से झगड़ा किया है? झगड़ा तो नहीं, बस उसे एक सबक सिखाया है। मुझे लगता है अब वह कभी दोबारा लिन परिवार की दहलीज पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। पहले जंग फैमिली को नाराज किया और अब यंग मास्टर वैंग से दुश्मनी ले ली। हमारा लिन परिवार अब बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। मेट्रियार्क, मेट्रियार्क, ये सूही की तरफ से एक अच्छी कोशिश है, पर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? अच्छी कोशिश? एक बेकार घर जमाई क्या कभी अच्छा कर सकता है? अगर इसकी वजह से न होता तो क्या मैं यहाँ इस हाल में होती? यह दवा तियानशान स्नो लोटस और सेंचुरीज ओल्ड माउंटेन गिनसेंग को मिलाकर बनाई गई है। यह न केवल हर बीमारी को ठीक कर सकती है, बल्कि उम्र भी बढ़ा सकती है। लगता है मैट्रियार्क की किस्मत में यह आराम लिखा ही नहीं है। बेकार इंसान, इतने तेवर दिखाना कहाँ से सीखा? अगर मैं तुझे बेच भी दूं, तब भी तू एक बर्फ के कमल के बराबर की कीमत नहीं ला सकता। बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है ये पक्का तूने किसी सड़क किनारे की दुकान से कोई जहर खरीदा होगा। मेट्रियार्क को खत्म करके तू अपना काम निकलवाना चाहता है। रोलन, ऐसी बकवास बातें मत करो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वह किसी जिद्दी मुसीबत की तरह लिन परिवार से चिपका हुआ है, ताकि वह चालाकी से लिन परिवार की बागडोर संभाल सके। हाँ, एक बेकार घर जमाई लिन परिवार का मालिक बनना चाहता है। जब तक मुझ में जान बाकी है, तू अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। मेरी अच्छाई को तुम सबने ठुकरा दिया है। जब मैट्रियार्क की तबीयत और बिगड़ जाएगी, तब तुम लोग ही मेरे सामने हाथ फैलाओगे। तेरे सामने हाथ फैलाएंगे? मजाक है क्या? यंग मास्टर वांग ने पुरानी बातें भूलकर सबसे बड़े डॉक्टर एल्डर ची को मेट्रियार्क के इलाज के लिए बुलाया है। वहाँ तुझ जैसे बेकार इंसान की क्या जरूरत? पूरे रोंगचेंग में अगर एल्डर ची नंबर 2 है, तो नंबर 1 पर कोई नहीं हो सकता। जब एल्डर की इलाज करेंगे, तो बीमारी का गायब होना तो तय है। यंग मास्टर वैंग, आपका बहुत धन्यवाद। काफी आराम महसूस हो रहा है। मुझे एक सुई और लगाने दें, फिर मेट्रियार्क बिल्कुल पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएंगी। एक मामूली झोला छाप डॉक्टर सिर्फ थोड़ी सी जानकारी होने पर दवाई और सुई चलाने की हिम्मत कर रहा है। देखने में तो आप बड़े दयालु लग रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। कल के छोकरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत की बकवास करो। क्या तुम्हें पता है कि जो सुई लगाने का तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो कहां से आया है? तरीका एकदम बेकार है। सुई चलाने में अनाड़ी हो तुम। याओवांग, नेजिंग, लिंगशु, पियान जैसी कला को तुमने इस तरह से इस्तेमाल किया है कि ये तुम्हारे पूर्वजों के नाम पर कलंक है। ये क्या कह रहे हो? याओ वांग नेजिंग, पूरी दुनिया में इसकी इकलौती नकल मेरे पास है, जो मेरे ची परिवार खानदान की विरासत है। सच बताओ, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? इलाज का विज्ञान बहुत गहरा है। इसकी बारीकियों और रहस्यों को महज एक कागज के टुकड़े में नहीं बांधा जा सकता। तुम्हारी नजर बहुत छोटी है। तुम इस ज्ञान की गहराई को कभी नहीं समझ पाओगे। चाहे तुम कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर लो, ये सिर्फ कागजी बातें ही रहेंगी। सुई से मरीज का इलाज करने में सबसे जरूरी चीज होती है शांति और एकाग्रता के साथ सुई लगाना और फिर तेजी से उसे वापस निकालना। इन बातों के बारे में क्या तुम्हें कुछ पता भी है? बेहतर होगा कि हम फैसला मैट्रियार्क पर छोड़ दें कि आगे का इलाज कैसे करना है। क्या वो एल्डर की बात मानेंगी या तुम जैसे बेकार इंसान की? एक तरफ तो दुनिया भर में मशहूर डॉक्टर हैं, और दूसरी तरफ ये बेकार इंसान जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। तो भला चुनने में कैसी मुश्किल? इस घटिया इंसान की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। एल्डर ची, आपकी लगाई हुई सुई से बहुत आराम मिला। कृपया इसे जारी रखें। रुको, अगर एक भी सुई और लगी तो मैट्रियार्क बच नहीं पाएंगे। घर जमाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बद्दुआ देने की? उन्होंने पिछली सुई आधा इंच गलत जगह लगाई और जोर भी बहुत लगाया। मैट्रियार्क की हालत अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। वह 15 मिनट भी नहीं निकाल पाएंगे। तू अभी के अभी यहाँ से निकल जा। तुम अंधे हो
असली हुनर पहचान नहीं सकते। देखना, तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगोगे। मैट्रियार्क, ये क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि ये फर्जी डॉक्टर लोगों की जान ले लेंगे, पर तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। जो अब हुआ है वो तुम्हारे कर्मों की सजा है। सूही, मुझे तुम पर भरोसा है। जल्दी करो और मत्रियार्क को बचाओ। घर जम आए, मुझे बचा लो। मैंने कहा था ना, अगर चाहते हो कि मैं मदद करूं तो घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाना होगा। सूहे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मैट्रियार्क को घुटने टेकने पर मजबूर करो। क्या तुम्हें ऊपर वाले का डर नहीं? तुमने इतने बुरे काम किए हैं कि अब भगवान तुम सबको सजा दे रहा है। के दामद, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी जान बचाओ। काश यह बात पहले सोची होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। टियान शुआन, डिवाइन नीडल। क्या तुम टियान शुआन डिवाइनिंग डॉक्टर हो? अगर टियान शुआन डिवाइनिंग डॉक्टर इस दुनिया में होते तो शायद वो अब तक 100 साल के हो चुके होते। मुझे देखो, क्या मैं उनकी तरह दिखता हूं? मैं पागल हो गया हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। पर जो तुमने इस्तेमाल किया वो तो साफ तौर पर टियान शुआन डिवाइन नीडल था। जब से टियान शुआन डिवाइनिंग डॉक्टर गायब हुए हैं, टियान शुआन डिवाइन नीडल कई दशकों से गायब है। यह तो बस एक मामूली सी सुई चुभाने की तकनीक है। शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। अरे मैट्रियार्क, ये सब कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पक्का ये इसी का काम है। यह मैट्रियार्क से नफरत करता है। उसने चुपके से हमला किया है और मैट्रियार्क की जान को खतरे में डाल दिया। सूही, अगर मैट्रियार्क को कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। सूही, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? अगर मैं मैट्रियार्क को नुकसान पहुंचाना चाहता तो उसके पास 10 जिंदगियां भी होती, तब भी वो अब तक चली गई होती। इस चांदी की सुई में जहर है। ये वांग नाम का आदमी बचाने नहीं बल्कि बर्बाद करने आया है। बुरा हुआ। सूही, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट देता हूं। अगर तुम 3 मिनट में नहीं आए तो लिन टिंगशुए का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार रहना। 3 मिनट की जरूरत नहीं है, मैं पहुंच चुका हूं। रुक जाओ। अगर एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। क्या तुम मुझसे डरते हो? मैं वांग फैमिली का बड़ा बेटा तुम जैसे बेकार इंसान से डरूंगा? बात बस इतनी है कि पहले मैंने धोखे से किए गए वॉर की वजह से नुकसान उठाया है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। तुमने मुझे यहां इसलिए बुलाया है ताकि उस दिन हुए अपमान का बदला ले सको। बताओ, मुझे क्या करना होगा ताकि तुम इसे छोड़ दो? मैं चाहता हूं कि तुम घुटनों पर बैठो और कुत्ते की तरह रेंगते हुए यहाँ आओ। क्या सिर्फ मेरे घुटने टेकने और रेंग कर आने से तुम टिंगशुए को छोड़ दोगे? क्या कहा तुमने? तुम मुझसे बहुत दूर हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सूही, उसकी बात मत सुनो। घुटने मत टेकना। टिंगशुए, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। हाँ 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 हाँ। बड़े लोग परिस्थिति के हिसाब से झुकना जानते हैं। सूही, तुम्हें हिम्मत है, तुम्हें हिम्मत है। मैं एक बेकार घर जमाई हूं। मेरी सबसे बड़ी काबिलियत पैरों में गिरकर माफी मांगना ही है, तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यंग मास्टर जांग वाकई बहुत होशियार हैं। अगर हमारे दोनों परिवार पुरानी दुश्मनी भुला दें और हाथ मिला लें तो वह सू चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे भी सीधा होना पड़ेगा और वह हमारे इशारों पर नाचेगा। कल उसने तुम्हारा अपमान किया था, तुम्हें समाज में जलील किया था, और आज तुम फिर से उसके सामने मुस्कुरा रहे हो। लगता है वांग फैमिली की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। ओ नालायक, मेरे और यंग मास्टर जांग के बीच में बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे, तुझे खड़े होने के लिए किसने कहा? घुटनों पर बैठ। इतनी जल्दी मत करो, अभी तुम्हारे मालिक ने कुछ नहीं कहा है। तुम रुको,
सूही, तुम्हारा यून फैमिली के साथ वादा है, इसलिए आज मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा। करिंडिंग मार्ट में और डॉटिंग लेक्स साइड लैंड, बस मेरी एक शर्त मान लो तो मैं लिन टिंगशुए को जाने दूंगा। अगर तुम टिंगशुए को छोड़ दोगे तो एक क्या, मैं तुम्हारी 1000 शर्तें मानने को तैयार हूं। यंग मास्टर जांग, इसे इतनी आसानी से मत छोड़िए। मैं चाहता हूं कि तुम घुटनों के बल पूरे रोंगछेंग में रेंगो। रोंगछेंग के सभी लोगों के सामने झांग और वांग परिवार से माफी मांगो। क्या तुम यह कर सकते हो? मुझे मंजूर है। यंग मास्टर जांग, उस पर भरोसा मत करना। यह लड़का पता नहीं फिर से क्या चाल चल रहा है। जब यून फैमिली का मसला बीच में हो तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अगर मेरी मानो तो इसके दोनों पैर तोड़ दो, सड़क पर फेंक दो, ताकि यह रेंगते हुए यून फैमिली के पास तो जाए, पर फिर कभी दोबारा तेवर दिखाने की हिम्मत न करे। क्या यह काम करेगा? वह एक लूजर है, उसे यून फैमिली का बुलावा मिला है, तो पक्का उसने नाटक करके यून फैमिली को धोखा दिया होगा। उसे अपाहिज कर दो ताकि उसकी असलियत सामने आ जाए। आखिर यून फैमिली जैसा इंसान एक लूजर का पक्ष तो नहीं लेगा। हाँ, क्या बढ़िया आइडिया है। यंग मास्टर वांग, तुम सच में बहुत चतुर हो, लेकिन मेरे पास इससे भी एक बेहतर सुझाव है। क्या यंग मास्टर जंग आप सुनना चाहेंगे? अरे भाई, जो कहना है जल्दी कहो। मैंने देखा है कि यंग मास्टर जंग के चलते वक्त उनके पैरों में जान नहीं है, आंखों में कोई चमक नहीं है, चेहरा बेनूर हो चुका है। यकीनन शरीर में ताकत की भारी कमी है और आप इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खानदान आगे बढ़ाना भी एक सपना बन जाएगा। बकवास बंद कर। मैं तो हमेशा जोश से भरा रहता हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। मैंने सुना है यंग मास्टर जांग की शादी होने वाली है। अगर यह परेशानी ठीक नहीं हुई तो शायद शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें आएंगी। मेरे पास एक घरेलू नुस्खा है, पता नहीं यंग मास्टर जंग की उसमें दिलचस्पी होगी या नहीं। अरे यंग मास्टर जांग, कहीं फिर से इस लड़के के झांसे में मत आ जाना। चलो बताओ मुझे। सीप का रस निकालें, हरी प्याज को जलाकर राख कर दें और प्याज को पीसकर बारीक कर लें। इसे खाएं भी और ऊपर से लगाएं भी। आधे महीने के भीतर निश्चित रूप से आपको गजब का असर दिखेगा। बस इतना ही? बेशक, लेकिन इसमें एक और चीज बहुत ही खास जड़ी बूटी मिलानी होगी। अरे भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आपको एक जोड़ी गुर्दे चाहिए जो किसी सेहतमंद इंसान से लिए गए हों। क्या गुर्दे? मैं देख रहा हूं कि यंग मास्टर वांग का चेहरा लाल चमक रहा है। उनकी चाल में भी काफी तेजी है। यकीनन उनकी सेहत बहुत अच्छी है। उनके गुर्दे एकदम सही रहेंगे। यंग मास्टर जांग, आप इसकी चाल में मत फंसना। पता नहीं इसने ये सब कहां से देखा है। ये नुस्खा जानलेवा साबित हो सकता है। अरे, ये तो पूरी तरह से एक आजमाया हुआ नुस्खा है। मुझे याद है सालों पहले दिली फैमिली के बड़े पीले कुत्ते ने यही दवा खाई थी और नतीजा ये हुआ कि उसने ढेर सारे पिल्ले पैदा किए। सूही, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तुझे बेवकूफ बनाना ही था तो बना दिया। क्या अब मुझे इसके लिए मुहूर्त निकलवाना होगा? सूही, ये सब तुमने खुद अपने सिर लिया है। सबक सिखाओ इसे। मेरी आंखें, मेरी आंखें। कोई जादू है क्या? अब तुम्हारी बारी है। सूही, अगर हिम्मत है तो हमेशा मुझ पर घटिया हमले मत कर। लगता है तुम दोनों इतनी आसानी से नहीं मानोगे। मुझे वो वक्त याद है जब मैंने एक डंडे से 10 से ज्यादा खतरनाक चाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर किया था। तब तू लिन परिवार में धूल चाट रहा था। तुझे क्या लगता है मैं तेरे सामने झुकूंगा? यह तो तू भूल जा। मैं जांग शेंगथियान हूँ और रोंगछेंग में सब मेरी बात मानते हैं। मैं डोंगछेंग में अगर कदम भी रख दूं तो शीचेंग पूरी तरह से कांप उठता है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे जैसे बेकार दामाद के सामने सर झुकाऊंगा? यह नामुमकिन है। अगर तुम झुकना नहीं चाहते तो मेरे पास तुम्हें कड़ी सजा देने के अलावा कोई चारा नहीं। वैसे आज मेरा मूड अच्छा है, इसीलिए मैं आज सिर्फ एक को खत्म करूंगा। अब बताओ किसे खत्म करूं? उसे। मिस्टर चांग, तुम कितने मतलबी इंसान हो। क्या तुम मेरा इस्तेमाल मोहरे की तरह करना चाहते हो? तुम्हारी किस्मत ही घटिया है। मेरा तुम्हें मोहरा समझना भी तुम्हारे लिए सम्मान की बात है।
जब तुम चले जाओगे तब मैं पक्का तुम्हें अंतिम विदाई बड़े धूमधाम से दूंगा। थू है तुम पर, तुम्हारी जुबान तुम्हें भारी पड़ेगी। अगर अंतिम विदाई की बात है तो पहले मैं तुम्हारी विदाई करूंगा, और वह भी लाखों बार। वांग ली, आज जो तूने कहा है उसके बाद भले ही मिस्टर सू तुझे सबक न सिखाएं, पर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जंग शेंगतियन, तूने बहुत ज्यादती की है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आह, डरपोक और बेगैरत इंसान, तुम्हें सजा देने से मेरे हाथ गंदे होंगे। निकल जाओ यहाँ से। जी ठीक है। अरे वांग अंधा, तुम किस तरफ जा रहे हो? इस तरफ। ओह, मुझे माफ करना जंग शेंगतियन, जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह, मेट्रियार्क बहुत चालबाज है। वह वांग फैमिली को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। क्या आप मेरे साथ वापस आने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि आज का मामला यही खत्म हो गया? हमारा एक दोस्त यहां काफी देर से इंतजार कर रहा है। टिंग शुए, तुम यहां से जाओ। तुम अपना ख्याल रखना। बड़ी मुसीबत में भी शांत रहना। यकीन। कौन सा टियान शुआन डिवाइनिंग डॉक्टर? एल्डिस मिस युन, आप तो बहुत मजाकिया हैं। डेविल्स प्रिजन कोई लोहे की दीवार नहीं है, तो फिर सुराख कैसे नहीं होगा? मेरी और यून फैमिली की ताकत से तुम्हारे बारे में पता लगाना मुश्किल नहीं है। मुझे नफरत है जब कोई मेरे पीछे मेरी जांच पड़ताल करता है। यंग मास्टर सू, कृपया गलत ना समझें। मैं बस चाहती हूँ कि यंग मास्टर सू टियान शुआन डिवाइन नीडल का इस्तेमाल करके मेरे दादाजी की जान बचाएं। सू ही कोई महात्मा नहीं है। मैं तभी बचाता हूं जब मेरा मूड हो, और अभी मेरा किसी की जान बचाने का मन नहीं है। यून फैमिली इसके बदले 10 अरब डॉलर देने को तैयार है। कितनी घटिया बात है। यून फैमिली वादा करती है कि वह यंग मास्टर सू को रोंगचेंग का मालिक बना देगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। रुक जाओ, अगर आज तुम नहीं माने तो आज यहाँ सब खत्म हो जाएगा। मुझे धमकियों से सख्त नफरत है। दादाजी की हालत बहुत नाजुक है। दादाजी की खातिर अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। सिर्फ तुम्हारी बात छोड़ो, चाहे युनहू माउंटेन के सारे धुरंधर भी यहाँ मौजूद हों, तब भी मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी और अपना खून यहाँ बहा दूंगी। अगर यंग मास्टर सू ने बात नहीं मानी तो मेरे पास यहाँ अपनी जीवन लीला खत्म करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, एल्डर युन की साख अभी इतनी भी बुरी नहीं हुई है। मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। क्या यंग मास्टर सू जो कह रहे हैं वो सच है? पहले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं जान बचाऊं, तो पहले तुम्हें मेरे लिए 2 काम करने होंगे। अगर यंग मास्टर सू मान जाए तो 2 क्या, मैं 20,000 काम करने को तैयार हूँ। पहला, मैं चाहता हूं कि जांग फैमिली और द वैंग्स, ये दोनों बड़े खानदान बर्बाद हो जाएं, और जांग शेंगटियन और वैंग ली दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। यह तो बहुत छोटा सा काम है। दूसरा, तुम्हें यह पता लगाना होगा कि सालों पहले लिन क्लैन खानदान के मुखिया लिन चिंग तियान को खत्म करने वाला असली गुनहगार कौन है। जब ये दोनों काम हो जाएंगे, तब मैं खुद तुम्हारे साथ युनहू माउंटेन चलूंगा और तुम्हारे दादाजी को बचा लूंगा। मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि यंग मास्टर सू को एक संतोषजनक जवाब दूंगी। ठीक है। 3 दिन बाद लिन परिवार और मैट्रियार्क का 60वां जन्मदिन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लिन परिवार के लिए यह तुम्हारी तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। फिर से खाने का वक्त हो गया है। वो दिन भी क्या दिन थे जब मेरी जांग परिवार डाइनिंग टेबल पर हर बार 10 तरह की डिश और 4 सूप होते थे, और हर बार कुछ नया होता था। कितना मजा आता था ना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। उन दिनों को याद करो जब मैं खाना खाता था तो मुझे अपने हाथ भी नहीं हिलाने पड़ते थे। मेरी वह नानी शौकुई थी ना, वो उन झींगों को खुद मेरे मुंह में खिलाती थी। सच में क्या लाजवाब दिन थे। वो रसीला और नरम रेड कुक्ड पोर्क और वो कुरकुरी रोस्टेड बत्तख अब शायद ही कभी खाने को मिले। बस बहुत हुआ। अब किसी और चीज के बारे में बात करो। जितनी बात करोगे उतनी भूख लगेगी। अच्छा,
जरा अपनी उस छोटी नैनी के बारे में तो बता, उसका क्या हुआ? क्या बताऊं, वह मेरी पूरी जमा पूंजी लेकर चंपत हो गई और उस छोकरे ड्राइवर के साथ भाग गई। हाँ हाँ हाँ। जरा तुम अपनी मंगेतर के बारे में बताओ। उसने शादी कर ली है, पर दूल्हा मैं नहीं था। वह मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है, न ही उसमें मेरे जैसा स्टाइल है, न ही उसके पास। ये कैसी खुशबू है? शायद मसालेदार मीट है। कैसा मीट? क्या बकवास कर रहा है? ये तो मीट के बंस हैं। क्या? कहाँ है वो? आधा आधा बांट लेंगे। यंग मास्टर जंग और यंग मास्टर वंग, उम्मीद है कि आप दोनों ठीक होंगे, है ना? सूहे, हम पहले से ही तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंच चुके हैं। क्या तुम अब भी हमें नहीं छोड़ोगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी आज जो यह हालत है वो तुम्हारे अपने बुरे कामों का नतीजा है। तुम अपनी करनी भर रहे हो। जब आज बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो अब मैं जीना नहीं चाहता। तुम मुझे खत्म कर दो। तुम मेरे लिए अब कोई खतरा नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आज मैं यहाँ सिर्फ यंग मास्टर जांग से एक बात पूछने आया हूँ। क्या बात? 3 साल पहले जब मैं जेल में था, तब मेरे पिता समान लिन चिंगतियन तुम्हारे जंग्स हॉस्पिटल में दुनिया छोड़ गए। मुझे जानना है कि वह कैसे चले गए। अगर मैं बता दूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें रोंगचेंग से सुरक्षित बाहर जाने में मदद करूंगा और तुम्हें आराम से जिंदगी बिताने के लिए $2 करोड़ दूंगा। जल्दी बताओ, जल्दी। एक तरफ हट। तुम्हारे पिता उन्हें जहर देकर मारा गया था। मुझे यही शक था। 3 साल पहले तुमने यह सच क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पिता एक अच्छे आदमी थे, लेकिन रोंगचेंग इस दलदल का उसूल यही है कि अच्छे लोग यहाँ ज्यादा समय नहीं टिकते और बुरे लोग लंबे समय तक राज करते हैं। तो क्या अच्छे लोगों को मर जाना चाहिए? यह कैसा घटिया नियम है? बताओ, उन्हें किसने खत्म किया? मुझे नहीं पता। लिन क्लैन के मुखिया को जो जहर दे सके वह कोई साधारण इंसान नहीं होगा। ऐसी बातों में जो भी दखल देता है उसकी किस्मत फूट जाती है। अरे, मेरे $2 करोड़ कहाँ हैं? तो माफ करना, मैंने तुम्हें फिर से उल्लू बनाया। आखिर जंग्स ग्रुप तो रोंगचेंग के पूर्व सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जरा देखो तो, यह कालीन, यह सोफा कितना आलीशान है। आज मैट्रियार्क का जन्मदिन है। दादाजी ने मुझे खास तौर पर आपको बधाई देने भेजा है। चांग और वांग परिवारों की यह 10 अरब की संपत्ति बस यून फैमिली की तरफ से मैट्रियार्क के लिए पहला बड़ा तोहफा है। यह तो एक छोटा सा जन्मदिन है। मैं इसके काबिल कहाँ कि एल्डेस्ट मिस यून खुद यहाँ चलकर आएं। ये आपकी बहुत उदारता है। अब जबकि मेट्रियार्क 3 संपत्तियों के मालिक हैं, भविष्य में रोंगचेंग निश्चित रूप से मेट्रियार्क का सम्मान करेगा। लिन क्लैन का उदय बहुत जल्द होने वाला है। लिन परिवार आज जो भी है उसमें रोलन का बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी बहन अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी? वह जन्मदिन की बधाई देने क्यों नहीं आई? वह पागल लड़की, उसके दिल में सिर्फ वह बेकार इंसान बसा है। मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है ताकि वह यहाँ आकर मेरा मजा किरकिरा न कर दे। मैंने यानी यून फैमिली ने एक दूसरा बड़ा तोहफा भी तैयार किया है। क्या मैट्रियार्क उसे देखना चाहेंगे? यून फैमिली ने जो तोहफा तैयार किया है वह वाकई बहुत खास होगा। मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है। दूसरा बड़ा तोहफा यहाँ है। बेकार इंसान, तू यहाँ है? सुहे, मेट्रियार्क का जन्मदिन है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू ऐसी रद्दी चीज तोहफे में लेकर आए? सही कहा। यह घड़ी आज मेरी तरफ से मैट्रियार्क के लिए आखिरी तोहफा है। घड़ी तोहफे में, यानी विदाई का समय? तू है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मैट्रियार्क को बद्दुआ देने की? किसने कहा कि यह बद्दुआ है? सुही आज खास तौर पर मैट्रियार्क का जन्मदिन मनाने आया है। मेरी दुआ है कि मैट्रियार्क जल्द ही चले जाएं और उन्हें मोक्ष मिल जाए। ये तो हद हो गई। बहुत बड़ी बगावत है ये। कोई है? इस बेकार इंसान को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। अब चिल्लाना बंद करो। जब आप अपनी जीत का जश्न मनाने में डूबी हुई थी, तो बाहर के उन मामूली गुंडों को मैं पहले ही ठिकाने लगा चुका हूँ। यंग मास्टर सू, हमारा काम बस पूरा होने वाला है। इस औरत और इस लड़की का क्या करना है? तुमने इसे क्या पुकारा? यंग मास्टर सू? तो इसका मतलब है कि तुम दोनों ने हाथ मिला लिया था ताकि मुझे यहाँ फंसाकर इस लूजर को लिन क्लैन की संपत्ति हड़पने में मदद कर सको। एक मामूली लिन क्लैन को तो हम पल भर में खत्म कर सकते हैं। अगर यंग मास्टर सू को लिन क्लैन परिवार का वारिस बनना होता
तो उन्हें इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? ए बेकार इंसान, तू ही बता, जब तुझे न शोहरत चाहिए और न ही पैसा, तो तू बार बार मेरे रास्ते का कांटा क्यों बन रहा है? सिर्फ सच जानने के लिए, वह सच जिसे तुम लोगों ने इतनी मेहनत से पिछले 3 सालों से छिपा कर रखा है। कैसा सच? उस वक्त तुम लोगों ने मुझ पर अपने पिता को चोट पहुंचाने का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से मुझे बेगुनाह होते हुए भी जेल जाना पड़ा। इस बात को तो मैं पी सकता था, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें जहर देकर जो किया वह गुनाह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। घटिया इंसान, सरासर झूठ बोल रहा है तू। अपनी जुबान बंद कर। मैंने कई सालों तक लिन क्लान को संभाला है, मेरी पूरी उम्र की प्रतिष्ठा साफ रही है। मैं तेरा यह अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? यह सिर्फ एक इल्जाम है या सच में ऐसा कुछ हुआ था, यह आप अपने दिल में अच्छी तरह जानती हैं। सुहे, तुम इस तरह बकवास नहीं कर सकते। बात करने के लिए सबूत दिखाओ। तुम्हें सबूत चाहिए है ना? इन्हें दिखाओ। जांच की रिपोर्ट यहाँ है। उस समय के लिन क्लान परिवार के मुखिया किसी गंभीर बीमारी से नहीं गए थे, बल्कि उन्हें जहर देकर खत्म किया गया था। उस समय जब मैं सड़कों पर भटक रहा था, तब मेरे दत्तक पिता ने एक वक्त के खाने का एहसान कर मेरी जान बचाई थी। वे बहुत ही नेक इंसान थे। उन्होंने मुझे लिन परिवार में जगह दी, मुझे अपना बेटा बनाया और अपनी बेटी का हाथ भी मुझे दिया। उनका यह महान एहसान सूहे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। लेकिन दुख की बात है कि तुम जैसे जहरीले और घटिया लोगों ने उन्हें जहर दिया और वे दर्द के साथ चले गए। यह दुश्मनी अब कभी खत्म नहीं होगी। मैं उनके लिए इंसाफ जरूर लेकर रहूंगा। नीच इंसान। सुहे, तुम बस कानूनी तौर पर लिन क्लैन की संपत्ति हड़पना चाहते हो, इसीलिए तुमने मेट्रियार्क पर जहर देने का यह झूठा इल्जाम लगाया है। तुम कितने चालाक और गिरे हुए हो। सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ यहाँ है। अब भी अपनी बात से मुकरना चाहते हो? सिर्फ कागज का एक टुकड़ा और ये कुछ लिखी हुई लाइनें, इनसे तुम मैट्रियार्क को फंसाना चाहते हो। तुम बहुत ही नादान हो। बेकार इंसान हमेशा बेकार ही रहता है। अब तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तुम जो भी कहोगे उसे झूठा इल्जाम माना जाएगा। कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। कमीने, बेशरम, घटिया इंसान, तूने जो भी खाया है तुझे वह सब उगलना पड़ेगा। जरूरत नहीं है। जुर्म सिर्फ एक कागज के टुकड़े को फाड़ने से मिटाया नहीं जा सकता। जुर्म? मैंने आज तक जो सबसे बड़ा गुनाह किया है वो ये है कि मैंने पहले ही लिन क्लैन के लिए तुम जैसे बेकार इंसान को रास्ते से नहीं हटाया। अगर आप मुझसे नफरत करती हैं, तो आपने मेरे धर्मपिता को क्यों मार डाला? उस समय जब परिवार के मुखिया बीमार थे, उन्होंने जिद की थी कि उनके जाने के बाद तुम लिन क्लैन की कमान संभालोगे। मैं अपनी आंखों के सामने लिन क्लैन की सालों पुरानी विरासत को एक बेकार आदमी के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे खुद कदम उठाना पड़ा। तुझे इस खूंखार जेल में भेजने के लिए लिन परिवार ने बहुत बड़ी रकम खर्च की थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू उन अपराधियों के बीच 3 साल बिताने के बाद भी जिंदा वापस आ जाएगा। लिन रुओलन, मेरे पिता की हत्या में क्या तुम भी शामिल थी? तो क्या हुआ? तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम मुझे खत्म करना चाहती थी, ठीक है, पर वो तुम्हारे अपने पिता थे जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? बचपन से ही वो कहते थे कि मुझ में काबिलियत लिन टिंगछुए से कम है और मैं कभी लिन परिवार की वारिस नहीं बन सकती। जब तू लिन परिवार में आया तो वो हर बात में सिर्फ तेरा साथ देते थे। मुझे नफरत है उनसे। मैं बस उन्हें ऊपर से यह दिखाना चाहती हूँ कि मैं ही अकेली इंसान हूँ जो लिन परिवार की वारिस बनने के लायक है। लिन परिवार का वारिस बनना क्या सच में तुम्हारे लिए इतना ज्यादा जरूरी था? क्यों, जरूरी नहीं है क्या? किसी दिन परिवार का वारिस बनकर अपनी शक्ति चलाना और सबका सम्मान पाना, यही तो हर कोई चाहता है। सिर्फ इन सब के लिए क्या इतना काफी नहीं है? तुम लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है। अब मैं तुम सबको सबक सिखाने भेजता हूँ ताकि तुम धर्मपिता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांग सको। तुम्हारी इतनी हिम्मत? धर्मपिता का बदला लेने और इंसाफ करने के लिए मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? रोंगचेंग के अपने खुद के रोंगचेंग कानून है। अगर मैं और रुओलान सच में गुनहगार हैं, तो फैसला कानून को करने दो, तुम नहीं। कानून? मैं सुहे आज ही रोंगचेंग का कानून हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक लूजर हमेशा लूजर ही रहता है। तुझे यहाँ आए हुए इतना वक्त हो गया, क्या तूने अब तक गौर नहीं किया कि एक इंसान गायब है? टिंगचुए,
जब से तू लिन परिवार वापस आया है उसी पल से मुझे पता था कि यह दिन आएगा, इसीलिए मैंने पहले से ही दूसरी तैयारी कर ली थी। तूने टिंगशुए के साथ क्या किया? अगर जानना चाहता है कि वह कैसी है तो मेरे सामने घुटनों पर बैठ जा। एक शिकारी भी अपने बच्चों को नहीं नुकसान पहुंचाता। वह तेरी सगी बेटी है। तेरा दिल कितना बेरहम है। क्या तू बहरा है? घुटने टेक। टिंगशुए बचेगी या जाएगी यह अब तेरे एक फैसले पर निर्भर करता है। झुक जा। यंग मास्टर सू, मत झुकना। अगर तू झुक गया तो सब कुछ हार जाएगा। तुम जीत गए। हाँ हाँ हाँ, जानते हो तुम क्यों हार गए? क्योंकि तुमने टिंगशुए को अपनी कमजोरी मान लिया, जबकि मैंने उसे सिर्फ एक मोहरा समझा। मैं इसलिए हारा क्योंकि मेरे अंदर भावनाएं हैं, पर तुम सिर्फ पत्थर दिल हो। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए अपने करीबियों को भी छोड़ा जा सकता है। सू ही, तुम्हारा दिल इतना सख्त नहीं है, इसलिए तुम हमेशा सिर्फ एक बेकार इंसान ही रहोगे। अब तुम खुश हो तो क्या अब उन्हें जाने दोगी? रुओलान, बाकी का काम अब तुम संभालो। सू है, जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। यह जहर की गोली है, इसे खाने के बाद सब कुछ पल भर में खत्म हो जाएगा। जैसे ही तुम जाओगे मेट्रियार्क दीदी को छोड़ देगा। यंग मास्टर सू, इनकी चाल में मत फंसना। अगर मैं यह गोली खा लूं तो क्या आप वाकई टिंगशुए को छोड़ देंगी? आखिरकार टिंगशुए मेरे लिन परिवार की ही है। जब तक तुम लिन परिवार के लिए खतरा नहीं बनते तब तक उसे निश्चित तौर पर छोड़ दिया जाएगा। यंग मास्टर सू, इसे मत खाना। मैं अभी यून फैमिली के सभी माहिर लोगों को बुलाती हूँ। लिन टिंगशुए को खोजने के लिए हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मेरे मामलों में मुझे दूसरों का दखल पसंद नहीं है। यंग मास्टर सू, यंग मास्टर सू। $1, $2, $2 और 12 सेंट। अब बस भी करो। ये जो थोड़े बहुत पैसे हैं तुम इन्हें पूरे रास्ते गिनते आ रहे हो। इन्हें और गिनने से क्या ये दोगुने हो जाएंगे? वांग आंधा, तुम ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पास ये थोड़े पैसे न होते तो तुम कब के भूखे मर चुके होते। भूखा मरना क्या बकवास है? कोई भी भूखा मर सकता है, पर मैं नहीं मरूंगा। हम वैंग फैमिली के पास असल में खानदानी अमीर बनने वाले जीन हैं। जब मेरे दादाजी की बात आती है। चुप हो जाओ। तुम्हारे दादाजी की वो पुरानी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। जांग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। तुम मुझ पर सवाल उठा सकते हो, पर मेरे दादाजी पर नहीं। अरे अब बस करो, जरा सूंघो, ये कैसी खुशबू है। ओह, एक औरत के परफ्यूम की खुशबू। यह कोई औरत है। तुम भी ना औरतों के बारे में सोच सोच कर पागल हो गए हो क्या? इस सुनसान जंगल में यहाँ तो एक जानवर तक मिलना मुश्किल है। मिस्टर जांग, मैं तुम्हें बता दूं, जब से मैं यंग मास्टर वैंग अंधा हुआ हूं, मेरी नाक ने पहचानने में कभी गलती नहीं की। यहाँ पक्का कोई औरत है। अरे वाह वांग अंधा, हमारी इस झोपड़ी में वाकई एक खूबसूरत हसीना आई है। इस परफ्यूम की खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? शायद मैंने इसे कहीं सूंघा है। वांग अंधा, जरा अंदाजा लगाओ कि यह खूबसूरत हसीना कौन है। क्या यह वाकई लिन टिंगशुए है? अरे तेरी तो, तूने एकदम सही कहा। यह वही है जिसका तू सपना देखता है, लिन टिंगशुए। सही कहा तो सही कहा, पर तुम मुझे मार क्यों रहे हो? क्योंकि मैं खुश हूं। सू ही ने हमें सड़क पर ला खड़ा किया। मैं पहले ही गुस्से में भरा था और इसे निकालने की कोई जगह नहीं थी कि तभी उसकी पत्नी खुद चलकर हमारे पास आ गई। अरे जंग शंगतियान, तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या? माना कि मैं उस सू खानदान के लड़के को नहीं हरा सका, तो क्या मैं इस औरत को भी काबू नहीं कर सकता? आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा और मजे करूंगा। अरे जांग शंगतियान, क्या तू अपनी जान गंवाना चाहता है? अगर तूने उसकी पत्नी को छुआ तो वह सू खानदान वाला अगर तुझे खत्म न कर दे तो कहना। अगर वो मुझे खत्म भी कर दे तो भी कोई बात नहीं। ऐसी कुत्तों जैसी जिंदगी से मैं अब बहुत पक चुका हूं। सुन जांग शंगतियान, मरने से अच्छा तो जैसे तैसे जिंदा रहना है। अगर एक बार तू चला गया तो फिर तेरे पास कभी दोबारा उठ खड़े होने का कोई मौका नहीं होगा। क्या तू सच में मेरे बारे में इतना सोच रहा है? बिल्कुल। तू है तुझ पर। तुझे कुछ दिखता तो है नहीं। तुझे डर लग रहा है कि अगर मैं मर गया तो तुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा।
और तू किसी गड्ढे में गिरकर अपनी जान दे देगा। तू चुप, कोई आ रहा है। लिंटिंगशे ओ लिंटिंगशे, अगर तुम मेरी अपनी सगी बहन नहीं होती तो सच में मेरा मन तुम्हें भी वही जहरीली गोली देने का करता, ताकि तुम भी सूही के साथ खत्म हो जाओ। जांग शेंगतियन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अभी क्या कहा? क्या सूही चले गए? हाँ, यह सच है। उन्होंने हमारे लिन परिवार की वो जहरीली गोली खा ली थी और वह बहुत तड़प कर चले गए। इसका मतलब यह है कि क्या हम भाइयों की किस्मत बदलने का दिन आ गया है? तो कैसा लगा? अब भी क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वह सू खानदान का लड़का मुझे सजा देगा? अब डरने की कोई बात ही नहीं है। लिन क्लैन की ये दोनों बहनें आज से हम दोनों की होंगी। बहुत बढ़िया। लिन टिंगशुए तुम्हारी हुई और यह लड़की लिन रोलन मेरी होगी। तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या करेंगे? तू हमेशा से ही मेरे जांग फैमिली की बहू बनना चाहती थी ना, तो आज मैं तेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। तुम मेरे पास मत आओ, बचाओ मुझे। चिल्लाओ, जितना चाहे चिल्लाओ, चाहे तुम अपना गला फाड़ लो, पर तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। रुक जाओ। जिसने भी लिन टिंगशुए को छूने की हिम्मत की, उसे खत्म कर दूंगा। यह आवाज, यह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? सू ही, तुम तो पहले ही तुम चले गए थे ना? यह मुमकिन नहीं है। वह जहर बहुत ही घातक था, उसे पीकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। माफ करना, एक बार फिर मैंने तुम लोगों को निराश कर दिया। मैं डेविल्स प्रिजन में पॉइजन स्क्रिप्चर का कठिन अभ्यास कर रहा था। मेरा शरीर अब हर तरह के जहर से सुरक्षित हो चुका है। क्या तुझे लगा था उस मामूली जहर से तू मुझे खत्म कर पाएगी? यह सिर्फ तेरा सपना ही रहेगा। लेकिन तुम्हारी सांसें तो रुक चुकी थीं। अगर मैं अपनी मौत का नाटक नहीं करता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम लोगों ने टिंगशुए को यहाँ छुपाया है? हमें यहाँ तक लाने के लिए रुओलन का शुक्रिया। उन्हीं की वजह से हम टिंगशुए तक पहुँच पाए, वरना हमें बहुत मुश्किल होती। सुही, मुझे बचाओ। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब हम नहीं बचेंगे। अब बस अपने अंजाम का इंतजार कर। तुम लोग सुधरने वालों में से नहीं हो। अगर आज तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो भविष्य में तुम बड़ी मुसीबत बन जाओगे। हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। यंग मास्टर सू, क्यों ना आप इन दोनों को मेरे हवाले कर दें? मैं आपकी तरफ से इनसे सारा बदला ले लूंगा। ठीक है। बोलो, तुम लोग अपनी क्या सजा चाहते हो? मैंने सुना है कि युन फैमिली की बड़ी बेटी बहुत बेरहम है। जो भी उसके हत्थे चढ़ता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती और बुरा हाल कर देती है। मैंने भी यही सुना है। इस यून फैमिली के पास टॉर्चर करने के कई तरीके हैं, लगभग 80 तरह के तरीके, जो सब उसने खुद इजाद किए हैं। वो सच में एक पागल औरत है। दोस्त, मुझे लगता है कि इस बार हमें मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। हम यून फैमिली वाले आजकल अपने मालिक की सलामती की दुआ कर रहे हैं, इसीलिए हम खून खराबा नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हें खत्म नहीं किया जाएगा। क्या वाकई इतनी अच्छी बात है? लेकिन अगर यून फैमिली में जिंदा रहना है तो तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। फिलहाल यून फैमिली टोफू फैक्ट्री में चक्की चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत है। मैं करूंगा। मैं चक्की चलाऊंगा। मुझे आंखों पर पट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यून फैमिली के पहलवानों के अखाड़े में शौचालय साफ करने वाले की भी जरूरत है। मैं जाऊंगा। अगर सफाई ठीक से नहीं हुई तो आप मुझे उसी में फेंक देना। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, फौरन यून फैमिली में हाजिरी दो। अगर रास्ते में भागने की कोशिश की तो यून फैमिली के हजारों पहलवान पाताल से भी तुम दोनों को ढूंढ निकालेंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम अभी जा रहे हैं। लिन रोलन, अब तुम्हारी बारी है।